नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये भाग 1 है इस वीडियो का। जो 500 इतिहास के जो सीरीज हैं उसका ये भाग 1 है। तो भाग 1 में हम लोग 100 क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी फ्रेंड्स रज़िया सुल्तान। वो थी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का सुंदर उदाहरण है? चोल काल। राजस्व या फिर मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? टोडरमल ने की थी। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो सवाई जय सिंह ने। सरदेशमुखी शब्द किससे संबंध है? तो ये सरदेशमुखी राजस्व से संबंधित है। राजस्व से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विश्व का महान केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, जो हर्ष के राज दरबारी कवि भी थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? तो ये था मोहनजोदड़ो से। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्टीरियन या फिर इंडो ग्रीक हम लोग भी बोलते हैं इनको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो महात्मा गांधी के थे महादेव देसाई। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो जतिन दास जी थे। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो वो था दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था 1885 में। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये 1942 ईस्वी में बनाई गई थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो सूरत में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की। इसी को बंगाल गजट भी बोलते हैं। जेम्स ए हिक्की ने। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो बीटी सावरकर जी ने कहा था। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो वैदिक काल कृषि की सभ्यता वहाँ पे थी, बहुत प्रधानता थी कृषि की, तो कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक महान ने बनवाया था फ्रेंड्स। वर्ण व्यवस्था को जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? तो जैन धर्म हुआ था वर्ण व्यवस्था को की बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसकी जो बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, उसको छुटकारा दिलाने के लिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर जी का। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की हैं? तो राष्ट्रकूटों ने इसको बनवाया था। एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। शेर शाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा महान प्रशासक। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर जी ने चलाई थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध वार्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वार्सेलिस किस देश में है? यह है फ्रांस में। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल थे, वो साउथ इंडिया के थे, तो
उनकी जो नौसैनिक व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। महात्मा गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उन्होंने घोषणा की थी दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित हो गए, और इसी के बाद इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर के शासनकाल में। सन 1857 का गदर असफल रहा क्योंकि, इसका राइट आंसर है क्योंकि ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था, इसलिए ये असफल हो गया था। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। आज़ाद हिंद फौज, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना भी कहते थे, किसने गठित की थी? सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। लोगों से सीधे संपर्क करने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? अशोक। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हार खानी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने उत्तर में राजे रजवाड़े और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। जो उत्तर में नॉर्थ में जो राजे रजवाड़े और लोग थे उनको अपने से अलग कर दिया था, इसलिए पानीपत की लड़ाई में उनकी हार हो गई थी। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध जी का। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो लोथल में मिले हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में हैं। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिले हैं? नालंदा में। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा में मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा 49। देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर, 1675 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे इतिहास खंड में अगर देखा जाए तो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक का नाम क्या था? प्रताप रुद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तलाई कोटा की लड़ाई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे। सामान्य रूप से किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी जी ने बनवाई थी। प्रस्तर युद्ध के लोगों के पास कौन से पहले पाषाण युग थे, उन लोगों के पास कौन सा पहला पालतू पशु था? तो वो था कुत्ता। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया था? नमक कर, अंग्रेजों ने नमक कर लगा दिया था, इसलिए दांडी यात्रा गांधी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कौन सा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रायः अलग रहा और इसमें सबसे कम भाग लिया? तो रियासतों के राजे रजवाड़े थे, रियासतों के राजे रजवाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी तक। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर कहाँ का था? मैसिडोनिया का। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की महानता का क्या कारण था? इसका प्रशासनिक सुधार। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? पानीपत का प्रथम युद्ध। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन जाना जाता है। इंडिया हाउस कहाँ पे है? तो ये लंदन में है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664, 1664 ईस्वी में। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और भारतीय परिषद एक्ट 1919 में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशला। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। राइट आंसर हो जाएगा इबादत खाना। भारत में पल्लवों का एकास्मिक रथ कहाँ पर मिला था? पल्लवों का महाबलीपुरम में। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के थे। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है जातक के। जातक की जो कथाएं हैं वही अजंता की गुफाओं में चित्रकला के रूप में प्रदर्शित हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्हीं के थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ये था लोथल था। आधुनिक वर्षों में किसने अनुभवातीत मनन चिंतन के बारे में प्रचार किया? तो ये हैं महर्षि महेश योगी जी। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ग्रेट ब्रिटेन। जैसा कि सभी जानते हैं ब्रिटेन हम लोगों को गुलाम बनाया था, तो जो आज़ाद हिंद फौज थी ब्रिटेन के विरुद्ध ही सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ी थी। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। प्रथम भारतीय आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुजाचार्य। तो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज का ये जो 501 लाइनर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज का पहला भाग समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।